वेलकम बैक। मेरे स्टूडियो जो कि एक बेड, एक लैपटॉप और मुझ बजाते ख़ुद पे मुश्तमिल है कि दीवारों पे गिरती ये बारिश की बूंदों की आवाज़ भी आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी। तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बल्कि इसको आपने इंजॉय करना है। मेक श्योर कि इंजॉय ना करें, आप उसको इंजॉय करें। और साथ साथ हम करेंगे आज अरेज पास टू ए फंक्शन। तो याद होगा आपको जब सीरीज़ के कुछ स्टार्टिंग जो पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग जो वीडियोस थी, उसके अंदर मैंने आपको उनके अंदर एक्चुअली, क्योंकि वो कुछ एक से ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हम जो है वो उर्दू ग्रामर का भी ख्याल रखेंगे, ग्रामर का ख्याल रखेंगे। तो उस ग्रामर को सामने रखते हुए मैंने उन वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि भाई जो अभी हम कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम जो हम कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो आप ध्यान से देख लें, ध्यान से समझ लें, तो उन्हीं को हमने आगे चल के बार बार शुरू करना है। तो ये चीज़ तो वैसे आप ऑलरेडी नोटिस कर चुके हुए होंगे कि हम चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, लेकिन उनकी जो शेप है, उनके चेहरे जो हैं वो डिफरेंट मास्क पहन के आ जाते हैं। तो अभी तक जो हमने किए हैं उनमें जो है, अगर मैं उसको बोल्डली उसको थोड़ा थोड़ा करूं हाईलाइट, तो वो ऐसे है कि जो हमने पैरामीटर्स, उसके बाद हमने फंक्शंस तो ऑब्वियसली हैं ही, उसके बाद हमने जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं वो, उसके बाद जो हम उससे भी पहले पुराने ज़माने में जब हमने एरेज़ पढ़े थे, तो अरेज़ जो हैं वो इस तरह से हमने देखा था कि भाई अगर आप उसका नाम लिख देते हैं जस्ट, तो वो एक पॉइंटर होता है एक्चुअली वो, या उसका जो बेस एड्रेस है वो होता है। तो वो वाली जो जितनी भी बातें हैं वो आपने ज़रा उसको दिमाग में लेकर आएँ, तो क्योंकि वो अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो पॉइंटर जो हैं, पॉइंटर नहीं, एरेज़ जो हैं वो तो हम पास करेंगे इस वीडियो के अंदर फंक्शंस को। तो पहले जो हम देख चुके हुए हैं अभी तक वो हैं पैरामीटर्स बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो इस बार है एरेज़, तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरे होना चाहिए। तो क्यों ना इंटीजर्स का ही एक एरे बनाया जाए। तो हम एरे बना लेते हैं साइज़ 10 का, और इसको हम इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, हम एक बनाएंगे फंक्शन जो कि एरे लेगा और उसको करेगा इनिशियलाइज़। किसी भी साइज़ का एरे हो सकता है। यहाँ पे जो चीज़ें आपने देखनी है वो भी आपने ध्यान से वैसे देखनी है, सिर्फ देखनी नहीं है। तो उससे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको एक आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूँ जो अभी तक हमने नहीं किया, वो ये है कि आप इस तरह से, ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइज़, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं जस्ट इसको एंड पे, ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके बाद आप सेमी कॉलन लगा दें, तो इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इस तरह से लिखने का जो फ़ायदा या मज़ा है वो ऐसे है कि आप इसको इस तरह से इसकी फंक्शन प्रोटोटाइप लिख सकते हैं, ताकि ये जो मेन फंक्शन है ये ऊपर रहे, सबसे ऊपर। क्योंकि अगर आप इसको इधर ही इसकी बॉडी जो है वो इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं तो वो इस तरह से क्लस्टर हो जाता है, इधर इतनी चीज़ें जो है ना वो हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि बस इसका एक जो है ना एग्जिस्ट करता हो इस तरह का एक फ़ंक्शन, और उसके बाद हम कर सकते हैं यहाँ पे नीचे आके फंक्शन, जो मेन फंक्शन है उसकी ब्रैकेट जब क्लोज़ हो जाए उसके बाद में आके, तो आप इसको दोबारा, ये जो चीज़ है आप इसको इनिशियलाइज़ इस तरह से आप अगर लिख दें, और अब आप इसको दोबारा से कर पाएंगे। तो ये वैसे मुझे लगता है मैंने स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे हैं। ये जो है इस तरह से आप अब इधर आप इसको कर सकते हैं डिफ़ाइन। तो ये जो इसका हेडर है और इसकी ये जो बॉडी है ये आप इस तरह से बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए ये बात ज़रूरी होगी कि आप इसको यहाँ पे बताएं कि भाई इस तरह का एक फ़ंक्शन जो है वो होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो बाद में आएगी। ये प्रोटोटाइप जो है इसको प्रोटोटाइप कहते हैं, और प्रोटोटाइप यहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं फंक्शंस जो है उनको डिफ़ाइन। तो यूजुअली इस तरह से हम आगे चल के यही चीज़ें करेंगे जब हमने क्लासेस बनानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ को भी यहाँ पे बता दूँ कि क्योंकि बाद में हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो वैसे भी अगर आप ऐसे ग्लोबल में कोई फंक्शन बना रहे हो जिस तरह से ये है, तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप उसको यहाँ पे जैसे उसका नाम लिखें और नीचे चल के उसको करें। एनीवे, अब हम करेंगे एरे इसको पास। तो एरेज़ जो हैं, अब ये है इसका नाम इनिशियलाइज़, तो ये क्या करेगा, ये इस एरे को लेकर तो इसको इनिशियलाइज़ करेगा।
अब जो चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी हैं वो ये हैं कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाने लगा हूँ, क्योंकि हम इस प्रोटोटाइप को अभी ये इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर्स जो हैं वो होता है उसका नाम, और उसकी जो भी वो पैरामीटर्स लेता है वो उसको फंक्शन सिग्नेचर्स कहते हैं। तो इसके जो सिग्नेचर्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, तो पैरामीटर्स जो है वो तो होंगे ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ये जो इनिशियलाइज फंक्शन है इसको अगर मैंने इस तरह से इधर ये एरे पास करना है तो मैं कैसे पास करूँगा भाई, सिंपली इसका इधर नाम ही लिखूँगा इस तरह से। ऐसे अगर मैं लिख दूँ तो, लेकिन जो ज़रूरी बात यहाँ पे वो ये है कि ये जो फंक्शन है ये इस टाइम पे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो एक दूसरी ज़रूरी बात है वो ये है कि ये जो एरे है, एरे हमने देखा हुआ है कि भाई जब एरे है उसका नाम अगर आप इस तरह से लिख दें तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली उसका बेस एड्रेस होता है, यानी कि एड्रेस होता है। ये जो चीज़ आपने इधर से पिक करनी है वो है एड्रेस, जो वर्ड है एड्रेस वो आपने पिक करना है। ओके, आपने पिक कर लिया, मूविंग ऑन। तो जो एड्रेस है वो किस चीज़ में हम स्टोर करते हैं, वह एड्रेस जो है वो हम किसी ना किसी पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। यस, तो इधर हमें फिर क्या चाहिए होगा, इस तरह से आप जो है ये मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो आपको बता रहा हूँ, एक तरीका भी आपको सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह से उसकी जो सिग्नेचर्स हैं आप अपने फंक्शन के वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसे होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रो बनते जाएंगे, आप इस चीज़ के जो है वो प्रोफेशनल होते जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही बंदा उसको पता चल जाता है। एनीवे, तो ये एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर पॉइंटर, इंट 8 नहीं करेगा, इंटीजर पॉइंटर करेगा एक्सेप्ट, और उसका नाम जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, छोटा लिखें या बड़ा। ये अब बन गया है एक इंटीजर पॉइंटर एक्सेप्ट करने वाला इनिशियलाइज फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो नीचे एक कतार बनी हुई थी चूंटियों की, वो यहाँ से चली गई है कि भाई अब ये तो एक्सेप्ट कर रहा है एक फंक्शन जो है वो एक पॉइंटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एड्रेस पास करवा रहे हैं। ठीक हो गया, चलो ये तो इतना तो हो गया ठीक। अब ये जो एक पॉइंटर है ये तो है जस्ट एक पॉइंटर, और ये पॉइंट कर रहा है इसके पहले इंडेक्स को। इस पॉइंटर को ज़रा भी ये चीज़ नहीं पता कि ये एक एरे है या कि कोई भी, यहाँ पे अगर कोई भी हमारे पास कोई भी है तो कोई भी जो है वो भी एक इंटीजर है, तो आप इसका भी एड्रेस जो है वो पास कर सकेंगे अगर आप इस तरह से कोई भी सेंड करते हैं। तो ये, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि भाई इस पॉइंटर को, इस वेरिएबल को तो नहीं पता कि ये हम यहाँ पे किसी वेरिएबल का, सिंपल वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं या कि किसी एरे का एड्रेस पास कर रहे हैं। तो अब लेकिन हम तो कर रहे हैं किसी एरे का एड्रेस पास, तो भाई एरे जो है उसके साथ हमें पता है कि ये एम्परसेंड तो लगाना नहीं पड़ता, जस्ट उसका नाम ही लिखते हैं तो वो एड्रेस ही होता है। तो इस चीज़ ये कोई भी जो है इसको हटा देते हैं। तो अब जो एरे है उसके लिए हमें चाहिए होता है उसका साइज़ भी, क्योंकि हमने इवेंचुअली उसको इनिशियलाइज़ करना है। तो क्या हम बार बार एरे जो है वो उसका इंडेक्स लिखेंगे, वो तो इतनी लंबी चीज़ हो जाएगी। लेकिन हम उस तरह के प्रोग्रामर नहीं हैं, हम यूज़ करते हैं लूप्स। तो लूप जो है उसने किसी ना किसी नंबर तक चलना है, यानी कि उसकी कोई ना कोई कंडीशन होगी जो इनिशियली ट्रू होगी लेकिन बाद में वो फॉल्स हो जाएगी। तो वो क्या होती है, अगर ये साइज़ 10 है तो 10 तक हम कोई भी फॉर लूप चला सकते हैं। तो वो जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, वो 10 तक चलेगा ऑब्वियसली, और उन जो 10 आइट्रेशंस हैं उनके अंदर हम इस एरे को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इस पॉइंटर को जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इस पॉइंटर को ये ज़रा भी नहीं मालूम कि भाई वो साइज़ कितना है। तो वो हम इस कॉल के टाइम पे ही इससे पूछेंगे कि आप अपना साइज़ भी लेकर आओ साथ में, तो हम यहाँ पे वो भी लिख देंगे। तो अब ये जो साइज़ है इसको आप इस तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये भाई 10 का साइज़ का एरे है। लेकिन अगर आप ये इस तरह से हार्ड कोड नहीं करना चाहते, जिसको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप कूल तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एक लाइब्रेरी करनी पड़ेगी इंक्लूड,
और उसका नाम है एरे। ये एरे लाइब्रेरी में भी है और भी लाइब्रेरीज़ में है, लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक अरेज़ के साथ है तो हम इसको इस लाइब्रेरी की मदद से ही जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। अब इसके अंदर है एक फ़ंक्शन, और वो फ़ंक्शन क्या करता है भाई, वो फ़ंक्शन है std size, और इसको आप ये वाला एरे जो है ये पास करेंगे और ये खुद ही देख लेगा कि इस एरे का साइज़ कितना है। ये जो इधर आपने बताया है ये खुद ही देख लेगा कि इसका साइज़ कितना है। अब इसमें और जो पहले हमने किया है उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये है कि आप इसको अगर इधर कर दें 10, बाद में आपका मूड चेंज हो गया, तो आपने बोला कि नहीं भाई मैं 10 का नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ 15 का, तो आपको इधर तो 15 लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको इधर भी 15 करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको फंक्शन की मदद से फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये फंक्शन जो है साइज़ फंक्शन, ये आपका यहाँ पे इसका साइज़ जो भी होगा वो इसका फाइंड करेगा और वो इधर इस चीज़ की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। वो तो हम ऑलरेडी वैसे देख ही चुके हुए हैं। ये बाय द वे रिटर्निंग फंक्शन है और ये साइज़ टी रिटर्न कर रहा है। साइज़ टी यानी कि अनसाइन लॉन्ग जो है या अनसाइन लॉन्ग उसको ये रिटर्न कर रहा है, तो ये उस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा जो कि इसका साइज़ है 15, तो वो इस चीज़ को पास हो जाएगा। और ये साइज़ टी रिटर्न कर रहा है तो हम इसको इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर देंगे इम्प्लिसिटली। ये चीज़ें जो हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो ये इसका बन गया है अब एक प्यारा सा जो है सिग्नेचर इस फंक्शन का। अब हम इसको कर लेंगे यूज़, कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आपको ये चीज़ें बाय द वे मुश्किल लग रही हैं तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है। ज़रा भी आपने ये मुंह नहीं बनाना कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। नहीं, ऐसा ये जो इस तरह की है ना हमारे स्पिरिट्स, वो नहीं आपने लेकर आनी। और इस तरह की जो एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी, वो ज़रा भी नहीं चलेगी। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये आ रही हैं आपको आनी चाहिए। नहीं ये आपको इधर उधर से, तो मैं नहीं कह रहा कि आप भाई उधर जाओ उधर से ये चीज़ें लेके आ जाओ। हम इसी सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, तो इनसे आपने ये कभी भी जो है ना जो भी बंदा मुझसे सीख रहा है वो ये कभी भी ना बोले कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा या ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। नहीं, ये मुश्किल कोई नहीं हुआ। ये वही चीज़ें जो भी अब तक हमने की हैं और मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। कोई जो है डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं मैंने बताई। ओके, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो थोड़ा इत्मीनान से और प्यार से, थोड़ा और प्यार से, आप ऑफ कोर्स आप प्यार से ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा और प्यार से, क्योंकि आपके अंदर बहुत प्यार जो है वो जमा हुआ है, तो उसको थोड़ा गर्म करें, उसको थोड़ा बाहर निकाल करके तो उसको यूज़ करें। वो प्यार आपने किधर लेके जाना है भाई, और प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है तो फिर वो किसके लिए। अब हम ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन भी करेंगे। अभी तक इसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये बस इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नहीं हमें पता कि भाई ये करता क्या है। ये दो चीज़ें लेता तो है, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है भाई। अच्छा, ये करता है इस चीज़ को इनिशियलाइज़ करता है, और ये क्या करता है इनिशियलाइज़ करेगा। इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे 0 से लेकर के साइज़ तक, और हम क्या करेंगे, ये जो एरे है जो हमने इसको पास किया है, अब इसकी बात हो रही है, तो इसका जो इंडेक्स है आई के ऊपर हम उसको कर देंगे इक्वल टू आई। तो ये क्या करेगा भाई, ये इसको इनिशियलाइज़ कर देगा। अब यहाँ पे हम जो इनिशियलाइजेशन है कि भाई इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो हमारा इधर टॉपिक नहीं है। तो वैल्यूज़ जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन हम इधर लूप की मदद से जो इसके इंडेक्सेस हैं वो इसकी वैल्यूज़ भी होंगी। 0 से लेके तो 9 तक इसको असाइन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इधर आपको एक क्वेश्चन आ रहा हो ज़हन के अंदर कि अच्छा, तो ये जो एरेज़ हैं हमने क्या इसको बाय वैल्यू पास किया है या कि बाय रेफरेंस। तो भाई ऑब्वियसली हमने इसको बाय रेफरेंस ही पास किया है, क्योंकि ये जो पॉइंटर्स होते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था जब हमने पैरामीटर्स बाय रेफरेंस पढ़े हैं, तो ये जो पॉइंटर्स होते हैं ये सी स्टाइल है, सी लैंग्वेज स्टाइल है ये रेफरेंस, जो किसी भी पैरामीटर को बाय रेफरेंस पास करवाने का। तो इसको तो हमने फिर कर दिया है बाय रेफरेंस पास। तो क्या हम ये जो एरे है इसको बाय वैल्यू भी पास कर सकते हैं? नो, हम एरे को बाय वैल्यू नहीं पास कर सकते, क्योंकि हमने देखा है और तो कोई चारा ही नहीं है भाई। इसका अगर आप इंटीजर बना दो इस तरह से,
तो फिर ये तो इंटीजर है नहीं, आप इधर तो आप पास ही करवा रहे हैं एक एड्रेस, तो जो एड्रेस है वो एक इंटीजर में तो नहीं जा सकता भाई, वो तो किसी ना किसी पॉइंटर में ही जाएगा। तो उसको हम इस तरह से ही करेंगे। तो जब ये पॉइंटर है तो पॉइंटर जो होते हैं वो तो एक एड्रेस को लेते हैं, यानी कि एक रेफरेंस को लेते हैं। तो जब आप बात कर रहे हैं रेफरेंस की, तो ये इधर जो भी आपने इस एरे के साथ इधर खिलवाड़ किया वो इसके जो असली दुनिया है उसमें भी हो जाएगी। ये तो है इसके सपनों की दुनिया, लेकिन इस सपने में जो होगा वो जब इसका सपना ख़त्म होना है वो इसका सपना सच भी हो जाना है। तो ये है बाय रेफरेंस। ये भी चीज़ आपने ऑलवेज़ याद रखनी है कि जो एरेज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट और बाय जो मर्ज़ी ऑलवेज़ बाय रेफरेंस पास होते हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास इसका तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ये होंगे बाय रेफरेंस पास, और जब हम इसको इधर इनिशियलाइज़ करेंगे तो ये एक्चुअली इस एरे के अंदर इनिशियलाइज़ हो रहे हैं। और ये चलो इसका साइज़ हमने 15 कर दिया था, तो ये 15 तक चलेगा, 0 से लेके तो 14 इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये हो गए हैं इनिशियलाइज़। अब अगर आप इसको मैं हटा ही देता हूँ इसको, अब इधर ये इनिशियलाइज फंक्शन हो गया कॉल, और ये है एक वॉइड। तो इधर हम लिख सकते हैं रिटर्न, लिखना चाहें तो, नहीं तो वैसे भी जो है एक्सप्लिसिटली इधर जो है वो रिटर्न तो लिखा ही दिया जाता है, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। तो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें ये बस पता चल जाएगा कि भाई ओके ये इधर जो फंक्शन है हमारा, या जो ये जो सपना हम देख रहे थे इस एरे के साथ, वो हो गया एंड। और इधर से अब चलो रिटर्न, तो रिटर्न टू किधर, रिटर्न टू मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर अब हम आएंगे, और ये हुआ था बाय रेफरेंस पास। तो भाई ये वाला जो एरे है ये बन गया हुआ है 0 से लेकर 14, इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। तो मतबल उसका क्या है, मतबल उसका ये है कि अब हम इस एरे को अगर इधर एक्सेस करते हैं तो इसके अंदर ये वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो इधर हमने उसके अंदर डाल दी हैं। ओके, तो इधर देख लेते हैं भाई, आउट यानी कि सी आउट। इधर हम देखेंगे कि एरे जो है एट 0 ये आपको 0 मिलेगा, और 1 पे आपको 1 मिलेगा। तो वैसे तो ये ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको करते हैं एक प्यारे से फॉर लूप के अंदर, जो कि चलेगा किधर तक, चलेगा इधर तक। ये वाला जो है ना इसका साइज़ इधर तक चलेगा, और ये करेगा सी आउट करेगा इधर हमारे पास वाट, इधर करेगा नहीं, इधर करेगा एरे एट आई, और इसके बाद ना एक हम करेंगे एम्प्टी स्पेस, और इधर आके एक लाइन कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है इसको ज़रा आप दहान से देख लें। दहान के से देखने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि भाई एक एरे हमने बनाया, फिर हमने उस एरे को पास कर दिया है बाय रेफरेंस, क्योंकि ये ऑलवेज़ बाय रेफरेंस ही पास होते हैं। बाय रेफरेंस इसको पास कर दिया इधर, या फिर इधर सेम ही चीज़ है ना। तो इधर इसको पास किया है, और इधर इसके साथ हो रहा है इनिशियलाइजेशन, ये हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो अब जब हम इसको करेंगे इधर इनिशियलाइज नहीं, जब हम इसको इधर करेंगे एक्सेस, तो वो ही वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी जो इधर हमने उसके साथ अपडेट कर दी है। लेकिन ये देखना है कि ये फंक्शन जो है ये पहले कॉल हो इस एक्सेस करने के प्रोसेस से पहले, क्योंकि पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे तो ही वो वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी ना, ये तो हमें पता ही है। ओके, तो अब हम इसको कर सकते हैं रन, और जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो है इधर हमें कुछ मस्तियाँ आ रही हैं। तो इसको हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से कि साइज़ जो है वो इसके अंदर नहीं है, साइज़ डॉट एच। अरे भाई गजब बेइज्जती है ये, और फिर एरे के अंदर ही था यार, ये फिर क्या वेक्टर में है। ओके, तो ये किसी वजह से जो है वो मेरा कंपाइलर किसी वजह से मस्ती कर रहा है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे रेपलेट पे करके दिखा देता हूँ कि यही जो चीज़ है यहाँ पे जो हमने टाइप कर रखी है सेम चीज़ है, उसको मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है यहाँ पे रेपलेट के कंपाइलर के अंदर, इसका जो एडिटर है उसके अंदर। तो अब हम इसको जब करेंगे कंपाइल, और उसके बाद जब इसको मैं रन करूँगा तो आपको ये आउटपुट्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं 0 से लेकर 14 तक। जस्ट हमने उसको यहाँ पे जिस तरह से इनिशियलाइज़ किया है बिल्कुल उसी तरह से। अगर आप इसको इसके अंदर हर वैल्यू के ऊपर अगर आप इसको इस तरह से कर दो कि भाई
आई मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 2, कुछ इस तरह की आप एक्सप्रेशन बना दो। और उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो उसी हिसाब से ये इनिशियलाइज़ होया हुआ आपको, जब आप इस लूप की मदद से इस चीज़ को एक्सेस करेंगे तो आपको वही वैल्यूज़ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, एज़ यू कैन सी हियर। तो इस तरह से ये जो एरे है हमने इसको कर दिया है इनिशियलाइज़। और इसके अलावा भी आप जो भी करना चाहें, किसी भी जो भी आप एरे यहाँ पे पास करते हैं, तो हमने इंट वैसे यूज़ किया है। तो ये पहले भी मैं कई बार कह चुका हुआ हूँ कि इंट जो है वो कोई पक्की बात नहीं है कि इंटीजर्स के अलावा कोई एरे हो नहीं सकता। इंटीजर्स जो है वो इजी होते हैं समझाने की जो गरज़ है उसके लिए, तो इसलिए इंटीजर्स को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली हमने भी उसी को यूज़ किया है। इस तरह से ये एरे जो है ये पास होता है। और जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो यही हैं कि एरे जो है वो ऑलवेज़ बाय रेफरेंस पास होता है। अब ये तो है एक इंटीजर पॉइंटर, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो लेकिन हम चाहते हैं, जो हमने चाहा था वो तो वैसे हो गया, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा और रीडेबल बनाना चाहें और अपनी आसानी के लिए हम इस पॉइंटर को, ये वाला जो पैरामीटर है, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो तो पॉइंटर ही, लेकिन ये पॉइंटर है एक एरे का, यानी कि ये एक पॉइंटर टू एरे होगा। तो आप इसको, इसी चीज़ को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब आप इस तरह से इसको लिखेंगे तो ये पूरा नाम नहीं है बाय द वे, इस तरह से ये कोई, आपने जब इसको यूज़ करना है, इधर हम देख सकते हैं कि हमने जस्ट ये जो पैरेंथेसिस नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, इन किससे पहले जो जस्ट हमने लिखा है जस्ट वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका पूरा नाम इस तरह से नहीं आपने लिख लेना, ये कोई इस तरह से नाम नहीं है इसका। ये बस इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये जो एरे, इधर हम ये जो पैरामीटर ले रहे हैं, ये एक पॉइंटर तो है, लेकिन ये पॉइंटर टू एरे होगा। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं अपनी रीडेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या व्हाटएवर। तो इस तरह से जो वन डायमेंशनल बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, जो वन डायमेंशनल एरे है वो हम पास करते हैं कुछ इस तरह से। और जो टू डायमेंशनल एरे होते हैं उनको भी आप कुछ इस तरह से ही पास करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि उसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ये बताना पड़ेगा। लेकिन जो चेंज है, क्योंकि जो टू डायमेंशनल एरे हैं वो हम किस तरह से करते हैं, वो इसी तरह से तो इनिशियलाइज़ करते हैं, लेकिन जो पहली होती है वो हम छोड़ सकते हैं खाली, लेकिन उसके बाद जो है उसके अंदर हमें साइज़ बताना पड़ता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने 2D एरेज बनाए थे। तो जो पैरामीटर्स हैं उनके केस में भी यही गेम जो है हमारे साथ यहाँ पे खेली जाएगी। तो जो इसका सेकंड डायमेंशन है ना, वो हमें बताना पड़ेगा कि वो किस साइज़ का है, और ये ऑलवेज़ कांस्टेंट होना चाहिए, ये फिक्स्ड होगा। आप अगर यहाँ पे पास कर देते हैं 4, तो ये एक 2D एरे लेगा जिसका जो पहला डायमेंशन है वो तो किसी भी आर्बिट्रेरी साइज़ का हो सकता है, वो तो आप किसी भी साइज़ का पास कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा डायमेंशन होगा वो ऑलवेज़ 4 ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी पास करवा सकते हैं। अगर मे बी यहाँ पे हमारे पास होता इंट 2D एरे और इसका साइज़ जो है वो हम यहाँ पे मे बी 10 कर दें, लेकिन जो इसका दूसरा है वो होगा 4, तो फिर उस केस में आप इस चीज़ को जो है वो इस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको इनिशियलाइज़ करें तो इसको 2D एरे जो है वो जाएगा, वो पास तो हम इसी तरह से करेंगे। और जो इसका दूसरा पैरामीटर है वो है इसका साइज़, वो हम इसको पास करेंगे इसका साइज़, और साइज़ हम इस तरह से ही इसको भी, इसका जो एड्रेस है इस एरे का वो हम इसको देंगे, तो वो इसका जो साइज़ है वो ले लेगा। तो अभी वैसे हमने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो वो आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पे आप इसको जो है इसके अंदर वो ऑब्वियसली फिर एक और लूप चलेगा, इनर लूप 2 डायमेंशनल के लिए, और वो चलेगा 4 तक। ये जो बाहर वाला ये तो जाएगा साइज़ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो साइज़ यहाँ पे हम इसका डिड्यूस करेंगे वो इसको पास हो जाएगा। लेकिन एज आई सेड पहले भी कि ये जो 4 है ये तो ऑलवेज़ 4 ही रहेगा, ये फंक्शन जो इसका सेकंड डायमेंशन है वो 4 ही ऑलवेज़ लेगा। तो वो जो
यहाँ पे जो दूसरा लूप होगा इसके अंदर वाला वो 4 तक चलेगा और आप उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसको बाद में रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे 2 डायमेंशनल एरे, आप उनको भी इस तरह से पास कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा एरेज टू फंक्शंस, और होपफुली आपको इन सभी चीज़ों की आ गई है समझ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!